विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि लव जिहाद को लेकर के केवल हिंदू और गैर मुस्लिम महिलाएं नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं को भी शिकार बनाया जा रहा है। पहले आपको दावा सुनाएंगे हम विश्व हिंदू परिषद के प्रधान मंत्री सुरेंद्र गुप्ता और फिर उस महिला जो कि अपनी आप बीती सुनाएगी। संक्षेप में बताइए, अब कहना क्या चाह रहे हैं? सर, मेरा कहना यह है, हमारे पास हिंदू बहन बेटियों के तो केस आते हैं, हम उनको आपके सामने लेकर के आते हैं, लेकिन अब मुस्लिम बेटियों के भी केसेस आने लगे हैं जिनको वहाँ इस नरक में उसी प्रकार की प्रताड़ना सहन करनी पड़ रही है। ऐसी ही एक बेटी को आज हम अपने आपके सामने लेकर के आए हैं, उसकी आप बीती आपको हमने सुनवाई है। ठीक है, आप बताइए बहुत डिटेल्स में कि आपके कैसे संपर्क में आए और आपके साथ हुआ क्या है? मैं उनके जिम जाती थी, मतलब जुलाई से मैं जानती थी उनको और मेरी नेबर भी है, तो जिम के थ्रू मैं पहचान में आई है, इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू। और वैसे 9 सितंबर को उन्होंने मेरे साथ ऐसे नॉर्मल पहले दोस्ती थी और 9 सितंबर को उन्होंने अपने जिम में जहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे वहीं पे मेरा सेक्सुअल असॉल्ट किया। उसके बाद मैंने कंप्लेन करने की कोशिश की, बट मेरे से बहुत उसके बाद डरा धमका के ब्लैकमेलिंग करके मेरे बच्चे के नाम से वीडियोज़ ब्लैकमेलिंग करके, तो उससे वो मुझे डरा धमका के रखते थे। उसके बाद से तो एक्सट्रीम इनह्यूमन ट्रीटमेंट करता था किसी इंसान को, इस टाइप के। मेरे पास वीडियो ऑडियो सब है। आपने पुलिस में शिकायत की थी? मैंने 112 को कॉल किया था, बट उन्होंने 29 सितंबर को पुलिस ने पकड़ भी लिया था उसको, क्योंकि मुझे बहुत मारा गुरुग्राम ने। तो 29 सितंबर को रात को 1:30-2 बजे 30 हो गया था उस दिन। तो पुलिस के सामने उसने लिख दिया है, पुलिस के साथ उसकी क्या बात हुई कि शादी कर लो, शादी कर लेने से आपके ऊपर रेप केसेस नहीं आएंगे, रेप चार्जेस एलिगेशन से आप बच जाओगे। तो उसके बाद उसने मुझे घर ही नहीं जाने दिया। उसके बाद डायरेक्ट होटलों में रखा उसने मुझे। उसके बाद 11:30 बजे रात को उसी के घर के नीचे मस्जिद है, उसी मस्जिद में उसने मेरे साथ शादी की। और मौलाना ने पहले भी, उसी मौलाना ने उससे पहले उसकी दूसरी 2 शादियाँ भी करवाई जो नॉन मुस्लिम्स थी लड़कियाँ। वो भी बात मुझे पता नहीं चली। जब वो बात पता करके मैं 10 अक्टूबर को उनके पास गई थी, तो मौलाना ने उसको बुला लिया, उसके घर वालों उसको, और मस्जिद के अंदर ही मुझे पीटा मारा। मुझे इतना मारा गया कि मेरे यूरिनेशन बंद हो गई थी। फॉलीज में सफदरजंग में एडमिटेड थी, फॉलीज तक इंसर्टेड थी और मेरे नाखून तक निकाल दिया था। एक्सट्रीम इनह्यूमन टॉर्चर। मेरे पास सारे MLCs वगैरह सब कुछ है। आप कह रहे पुलिस हेल्प नहीं कर रही है आपकी? पुलिस हेल्प बात वो नहीं, पुलिस इन्फ्लुएंस्ड है, बिकॉज वो लोग गैंग स्टार्टअप है, माफिया जो बोलते हैं ना, बुकी सत्ता माफिया है वो बहुत बड़े मेहरौली के, और बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग केसेस है। तो उस चीज़ों में कुछ वे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मैं एक ऑर्फन हूँ, उनके पास बहुत ताकत है एंड बहुत बड़ी केसेस है उनके, 25-30 करोड़ की। बताइए आपके मामले में क्या हो सकता है कि आप ऑलरेडी पहले से मुस्लिम हैं, तो जिस तरह से लिव जिहाद में कहा था कि नॉन मुस्लिम्स का कन्वर्जन करा जाता है, आपके मामले में तो वो नहीं था, तो मकसद क्या था आपसे शादी करने का उनका? वो रेप चार्जेस से, एलिगेशन से बचना चाहता था। कहीं ना कहीं उसको कहीं से आइडिया मिला तो रेप चार्ज, और उसमें मौलाना भी शामिल था। सो आई थिंक कॉन्सेंट, जो भी कॉन्सेंट अगर गलत तरीके से आइडेंटिटी छुपा के, आपका पास छुपा किसी भी तरीके से लिया जाता है, वो कॉन्सेंट नहीं होता है। शादी एक दोनों इंसान की लॉजिकल डिसीजन से होता है। कॉन्सेंट या आइडेंटिटी छुपा के, चाहे कोई भी धर्म हो, लड़की की इज्जत सब धर्म के लिए एक ही है, राइट? एक लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, और कहीं भी उस सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रश किया जा रहा है, सेक्सुअली टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली, ऑन द नेम ऑफ अ मैरिज विच डिडंट इवन एग्जिस्ट सर। अगर आइडेंटिटी छुपा के या आप किसी कॉन्सेंट को गलत तरीके से लो तो वो डिसीटफुल मीन्स से कॉन्सेंट होता है सर, एंड दैट इज अ नलिफाइड मैरिज सर। ठीक है, अब आगे क्या चाहते हैं? मेरे हक की लड़ाई है सर, इट्स जस्ट राइट। आई नो बहुत बड़ी बैटल है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा टाइम लगेगा, इट्स अ ह्यूज फाइट, बट आई थिंक आई विल फाइट टिल एंड, and I would want everyone to show the right thing that it's just not, इस्लाम बुरा नहीं है सर, बट कस्टमाइज करके इन मौलाना ने, इन लोगों ने, इन कमिटियों ने ऐसे बना के रखा है कि लड़की को एक्सप्लॉयटेशन का जरिया बना दिया है। इस्लाम में लड़की को बहुत इज्जत मिलता है सर। हमारा एक सूरा है अल-निसा, उसमें मैन को प्रोटेक्टर्स और प्रोवाइडर्स किया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो सर ऐसा हो ही नहीं रहा है। 4 शादियाँ कर रहे हैं, हर बीवी को इधर उधर छोड़ रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, और एट देन इट्स जस्ट ऑल मेल डोमिनेंस जो चल रहा है। सो कहीं ना कहीं हमें रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मेरी शादी तो मैं मानती ही नहीं हूँ, बट उसी अल्लाह के नाम से मौलाना ने जब आपका करवा सकते हैं, तो आप सोचिए आप किसको ट्रस्ट करोगे फिर? आप कह रहे आपका फिजिकल और फाइनेंशियली शोषण हुआ? हाँ, सेक्सुअल शोषण एक्सट्रीम लेवल सर। मेरे पास मैसेजेस, वीडियोज जो मैं आपको अभी बता भी नहीं सकती। कितना पैसा लिया आपसे? 2.5 लाख रुपए, मेरे पास रिसीट्स है। ठीक है,
सुरेंद्र जी, ये जो महिला कह रही हैं, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मैटर हो सकता है, रेप केस हो सकता है, लेकिन इसको आप कैसे कहेंगे लव जिहाद? देखिए, मेरा कहना क्या है कि मजहब के नाम पर वासना का एक घिनौना खेल खेला जा रहा है, और पहले से ही खेला जा रहा है। पहले उसकी शिकार हिंदू बेटियां बन रही थी, वो आग अब उनके अपने मजहब तक भी पहुंच गई है, इसलिए हम इस केस को सामने लाए हैं। तो ये जो एक तरीका है, मोडस ऑपरेंडी है, उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से मौलाना शामिल है, मस्जिद शामिल है, और जो आपराधिक किस्म के लोग हैं वो शामिल हैं, और वो हिंदू बहन बेटियों का शिकार करते करते अब मुस्लिम बहन बेटियों का भी शिकार करने लगे हैं। तो ये एक सच जो है दुनिया के सामने आना चाहिए, इसके लिए हम इस केस को आपके सामने लाए। और कह रहे थे कि ब्यूटी पार्लर, जिम, क्या ये जरिया है इस तरह से लोगों को? ये अड्डे बन चुके हैं जिहाद के, लव जिहाद के अड्डे बन चुके हैं। चाहे वो जिम हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो, वहाँ बहन बेटियाँ जाती हैं, तो वो क्योंकि काम उस तरीके का है, वो उनको टच करते हैं। टच करते करते कब उनके सेंटीमेंट्स के साथ वो खेल जाते हैं, ये इसको, इस स्टोरी को आज ये बेटी बता रही है तो हमें समझ में आ रहा है कि वो क्या करते हैं। मोडस ऑपरेंडी सेम है, चाहे वो बेटी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन अगर हम किसी हिंदू बेटी को पेश करते हैं तो कई बार लगता है कि हमने शायद उसको मैनिपुलेट किया है, फैक्ट्स को हमने उसको सिखा करके मीडिया के कैसे इनकी मदद करेंगे, क्या करेंगे आगे? नहीं, हमारा कहना ये, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। बेटी तो बेटी है, चाहे वो किसी भी उसकी हो, और जो भी लोग इसके हैं उनको कानून के दायरे में ला करके उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और अगर वो मौलवी भी इसमें शामिल है तो उस मौलवी को भी इस सज़ा का वो भी हकदार है। तो एक विषय और है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ी गई, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ये पहले भी हो चुका है। मसला क्या है कि आपकी इंटेंशन क्या है। आप धीरे धीरे इस प्रकार के स्थान को एक प्रकार से, जिसे मैं कहता हूँ, एनक्रोच करने की कोशिश करते हैं रिलीजियंस के नाम पर, तो वो गलत है। और ये हम केवल एक एयरपोर्ट की बात नहीं है, आज सड़कों पर हम देखते हैं, एयरपोर्ट पर हम देखते हैं, मैदान में हम देखते हैं। तो ये सब जो एक किया जा रहा है, इबादत का स्थान जो है वो मस्जिद है, तो इबादत मस्जिद में करनी चाहिए जा कर के। लेकिन इस प्रकार के लोगों को कानून को रोकने का कोई ना कोई जरिया अपनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ना केवल गैर मुस्लिम बल्कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, और उसमें जिम और ब्यूटी पार्लर खासकर इनको फ्रंट पर रखकर फंसाने का काम किया जा रहा है। वीडियो सहयोगी हरीश के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।